तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग और रोमांटिक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है स्वीट टीथ। तो कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं ड्रामे की फीमेल लीड से, जिसका नाम है ली, जो दोंगू यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का जॉब करती है। साथ ही में अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक कैफे भी चलाती है। तो वो लाइब्रेरी में बैठकर अपने एक कलीग के साथ इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड डॉक्टर जिन के बारे में गॉसिप कर रही थी। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर जिन वहाँ एक बुक लेकर पहुंच जाता है और उसे ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर ली के मुंह से कॉफी बाहर निकल आती है। लेकिन जिन बुक को आगे कर देता है जिससे कॉफी के छींटे उस पर नहीं गिरते। तो ली उसे सॉरी वॉरी क्या कर बुक उसे दे देती है। तो डॉक्टर जिन है हमारी इस कहानी का मेन लीड, जो कि एक डेंटिस्ट है दोंगू यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम मिलते हैं ली के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। नंबर 1 माई, जो कि एक लव गुरु है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, और वो अभी इन्हीं के कैफे की एक पार्ट टाइमर। दोदो का अभी ब्रेकअप होने की वजह से उसे एडवाइस दे रही थी, पर दोदो तो बहुत ज्यादा सैड होती है, इसीलिए वो डे ऑफ लेकर घर चली जाती है। जिसके बाद हम मिलते हैं ली की सेकंड बेस्ट फ्रेंड उइन से, जो कि डॉक्टर जिन के ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डॉक्टर थी। अब उसे जब दोदो की कहानी पता चलती है तो वो बताती है कि दोदो का बॉयफ्रेंड तो एक डेंटिस्ट है जिसका नाम है जिन। अब जिन का नाम दोबारा सुनकर ली हैरान होती है, पर सोचती है कि शायद कोई और होगा। तो अगले सीन में ली अपने घर वापस आती है, जहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी और उनकी ली से इस बात की शिकायत थी कि वो 26 साल की हो चुकी है, अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर ली कहती कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो वो अपने काम पर फोकस करना चाहती है। लेकिन मॉम तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और रीजन ढूंढने लग जाती है कि आखिर उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना। ली को ध्यान से देखने पर वो नोटिस करती है कि उसके दांत तो अलाइंड नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब ये देखकर तो मॉम समझ लेती है कि शायद तुम्हारे दांतों को देखकर ही कोई लड़का तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ली को खींचकर डेंटिस्ट के पास ले जाने लगती है। जिसके लिए ली तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे दांतों में ब्रेसेस लगाने होंगे। पर मम्मी जी तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। तभी ली हॉस्पिटल के बाहर नोटिस करती है दोदो और डॉक्टर जिन को, जहाँ पर दोदो तो बस रोई जा रही थी, जिससे ली को तो कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर जिन ही दोदो का बॉयफ्रेंड है। लेकिन असल में तो दोदो थी डॉक्टर जिन की स्टूडेंट और दोदो का बॉयफ्रेंड भी डॉक्टर जिन का ही स्टूडेंट था, इसीलिए वो इन दोनों के मैटर को क्लियर अप करने आया था। अब ये सब देखकर हमारी ली तो डॉक्टर जिन को गलत समझ लेती है। अब एक सीनियर डेंटिस्ट से कंसल्ट करने पर वो बताते हैं कि ली के 4 दांत एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब ये सुन हमारी ली तो वहाँ से भागने ही लग जाती है, पर माता जी तो उसे जाने से रोक लेती है, इवन कल का ही अपॉइंटमेंट ले लेती है। तो ली अपनी फ्रेंड्स को ये सैड स्टोरी बताते हुए आ रही थी, तभी एक ओल्ड लेडी उसे रोक लेती है, जानबूझकर नीचे बैठ जाती है और ली ने उसे धक्का मार के गिराया क्या कर उससे पैसे मांगने लग जाती है। ली उन्हें काफी बार समझाने की कोशिश करती है, पर वो तो उठने का नाम ही नहीं लेती। पर इस चक्कर में वो अचानक से बेहोश हो जाती है। तो ली उन्हें सीपीआर देने लगती है, पर उन्हें होश नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर जिन पहुंच जाते हैं और उन्हें सीपीआर देकर उन्हें होश में ले आते हैं। देन कुछ देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिसमें ओल्ड लेडी को ले जाया जाता है। तो जिन ली की तारीफ करता है इस सिचुएशन को अच्छे से संभालने के लिए। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी एम्बुलेंस के अंदर से कहती कि इसने मुझे धक्का दिया था। जो सुन जिन तो ली को भी अपने साथ एम्बुलेंस में बिठाता है। ली उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, पर जिन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। देन हॉस्पिटल में पहुंचकर जिन ली को ओल्ड लेडी के ट्रीटमेंट का बिल पकड़ा देता है, जहाँ पर भी ली उसे काफी बार समझाने की कोशिश करती है कि वो ओल्ड लेडी एक फ्रॉड है, पर जिन तो उसे डांटने ही लगा था। इस वजह से हमारी ली को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ली को देखकर उइन वहाँ आ जाती है, लेकिन उससे पहले ली ने बिल पेमेंट कर दिया था, जिस वजह से वो जिन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद उइन जिन को बताती है कि वो ओल्ड लेडी सच में नाटक कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफी बार ऐसा कर चुकी थी। तो ली पूरे रास्ते जिन की बुराई करते हुए आ रही थी। तभी उसके साथ बहुत सारे बैड लक्स होने लगते हैं। पहले उसके शू में च्युइंगम चिपक जाती है, फिर उसकी आखिरी बस मिस हो जाती है, फिर अचानक से सनी डे में बारिश शुरू हो जाती है। तो वो इन सब का जिम्मेदार जिन को ठहराती है। तो अपना आईडी कार्ड उठाने के चक्कर में वो बारिश में भीग रही होती है। तभी वहाँ जिन अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाता है। अब उसे यहाँ अचानक से देख ली उसे कहती कि क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए इतनी दूर मेरे पीछे आए हो। इस पर जिन कहता है कि नहीं तो मैं तो बस अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तुम्हें देखा, इसीलिए ये छाता देने आ गया। दिन सुबह उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। अब ये सुन ली तो उसे कहती कि अब इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कार से घर छोड़ने की जरूरत तो नहीं है। जिस पर जिन तो ये कहकर चला जाता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा घर दूसरी ओर है। तो अगले दिन ली की मॉम उसे लेकर हॉस्पिटल आती है, लेकिन डॉक्टर वंग जिनके साथ इनका अपॉइंटमेंट था वो तो आज छुट्टी पर थे, पर उनके बदले 2 और डेंटिस्ट थे, डॉक्टर शुहान और डॉक्टर जिन। अब जिन का नाम सुनते ही ली तो जल्दी से डॉक्टर शुहान की अपॉइंटमेंट लेकर चली आती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं डॉक्टर शुहान के पास, जो ली को एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने के बाद एक दांत निकाल लेते हैं। पर इससे तो ली को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि डॉक्टर शुहान ने कुछ गलती कर दिया था। तो वो भाग कर जाता है, डॉक्टर जिन को बुलाकर लाता है, जो आकर ली को चेक करते हैं और बताते हैं कि इसके पास 2 ही दांत निकालने पड़ेंगे, जो कि वो बहुत ही आराम से निकाल लेते हैं और ली को तो दर्द का कुछ पता ही नहीं चलता। पर डॉक्टर जिन तो यहाँ अपना क्लास ही शुरू कर देते हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद ली के ब्रेसेस भी लग जाते हैं, जिस वजह से उसके गाल थोड़े फूले हुए से लगते हैं, जो देख माता जी को तो वो बहुत क्यूट लगती है। वहीं डॉक्टर शुहान का तो ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से ली को अब रेगुलर चेकअप कराने के लिए डॉक्टर जिन के पास ही आना होगा, जो कि हमारी ली तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पर उसकी मॉम तो है ही उसे वापस लाने के लिए। तो मॉम ये नहीं चाहती थी कि ली अपना टाइम उस कैफे में वेस्ट करे, इसलिए वो उसे कोई स्टेबल जॉब ढूंढने के लिए कहती है। पर हमारी ली का तो ड्रीम जॉब ही था लाइब्रेरियन का, क्योंकि वो एक किताबी कीड़ा थी जिसने लाइब्रेरी के लगभग सारे बुक्स ही पढ़ रखे थे। साथ ही में वो अपना कैफे भी
चलाना चाहती थी। तो दोनों ली को कॉल करके उसकी जगह यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज डॉक्टर वांग का क्लास था और उसे आने में लेट होगा, इसलिए वो उसे उसकी अटेंडेंस लगाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अगर वो एब्सेंट हो गई तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ली हुडी और कैप पहनकर पहुंच जाती है क्लास में, जहाँ पर डॉक्टर वांग की जगह पर तो डॉक्टर जिन आया था, जिसे देखकर तो ली घबरा जाती है, जिस चक्कर में वो दो का अटेंडेंस लगाना भी भूल जाती है। जिनके नोटिस करने पर वो तो वहाँ से भागने ही लगी थी, ये कहकर कि वो गलती से दूसरे क्लास में आ गई। लेकिन जिन तो उसे दो कहकर ही बुलाता है, उसे बैठने के लिए कहता है, इवन उसे नोट्स भी लिखने के लिए कहता है। जिन सबसे ली का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो चुपके से पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, पर आवाज होने की वजह से जिन उसे फिर से पकड़ लेता है और पूरे 1.5 घंटे की लेक्चर उसे अटेंड कराता है। इवन क्लास खत्म होने के बाद उसे लेक्चर भी देता है कि उसे यहाँ दो बनकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे दो के स्टडीज का नुकसान होगा और वो ऐसे एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। तो ये कहकर वो उसे उसके दवाइयों के बारे में याद दिलाकर चला जाता है। दिन घर जाकर वो लाइब्रेरी से लाए हुए सारे बुक्स को चेक करता है, तो उसे उन सारे बुक्स में ली का ही नाम दिखता है, क्योंकि उससे पहले ली ने सारे बुक्स पढ़ रखे थे। जिन्हें देखकर वो हैरान तो होता है, पर सोचता है कि शायद उसने मजाक में हर बुक में अपना नाम लिख दिया है। अगले दिन जिन दोबारा से लाइब्रेरी पहुंचता है, जहाँ पर ली की कलीग उसे देखकर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। इवन वो छुपकर जिन की तस्वीरें और वीडियोस भी ले रही थी। ली के फोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो उसके फोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड करने लग जाती है। जिसके बाद उन्हें कुछ काम आ जाता है, तो वो लोग चले जाते हैं। वहीं ली तो जिन से छुपते हुए काउंटर पर आ जाती है, पर जिन उसके पास अगर एक बुक के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ली अपने फोन पर चेक करने चाहती है, तभी जिन उसके फोन में उसके फोटोज और वीडियोस देख लेता है। तो ली उससे बताने लग जाती है कि उसने ये सब नहीं किया, उसके एक कलीग ने ये सारी फोटोज खींची है, क्योंकि उसके फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। देन उसे बुक के बारे में बताती है, तो जिन बुक लेके वापस आता है, आते ही वो ली को स्पाइसी खाना खाने से रोकता है, क्योंकि इससे उसके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकती थी। अब इससे तो हमारी ली बड़ी एम्बेरस फील करती है, मगर जिन तो उसे प्लेन खाना खाने का एडवाइस करके बाहर चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसे बबल टी देती है, जिसे वो ली को पीने के लिए देकर चला जाता है। अब इससे ली तो हैरान हो जाती है, क्योंकि बबल टी के लिए तो बहुत ही लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो क्या जिन ने उसके लिए खास लाइन में लगकर बबल टी लाया, ये सब सोचने लग जाती है। दूसरी ओर हमारी माई का भी ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि माई थी एकदम बॉसी टाइप की, इस वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी उससे छुपता फिर रहा था। लेकिन माई उसे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए पकड़ लेती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसके बॉसी नेचर की वजह से ही ब्रेकअप कर लेता है। तो इस वजह से हमारी माई इस बार सैड बैठी हुई थी, तो दोनों फ्रेंड्स उसे चेयरअप करते हैं। तभी हमारे दूसरे में लीड देंग का एंट्री होता है, जो कि ली का छोटा भाई था और वो टोटल प्ले बॉय टाइप का था, जो आते ही माई का मजाक उड़ाने लग जाता है, मगर उन तीनों को डिनर का ट्रीट देता है, जहाँ पर ये तीनों तो बहुत सारा खाना ऑर्डर करके टूट पड़ती है। अब ये तीनों लड़कों की बुराइयां करके एंजॉय कर रही थी, तभी देंग वहाँ आ जाता है, तो वो लोग देंग के सामने ही बहुत सारी बुराइयां करने लग जाती हैं, जिसमें इनकी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, पर ये तीनों मिलकर देंग का खूब मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ली अपने रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचती है, जहाँ पर डॉक्टर जिन तो उसे मस्त कहानी सुनाकर उसका चेकअप कर लेता है, जिससे ली को तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। जिसके बाद जिन उसे कार से घर ड्रॉप करने की बात करता है, मगर ली तो उसे मना करके बारिश में भीगते हुए चली जाती है और उसे घर के लिए बस भी मिल जाती है। तो जिन उसे मैसेज करके अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और उसे क्या क्या खाना चाहिए वो सब कुछ बताता है। अब जिन के इस केयरिंग नेचर को देखकर ली तो उसके बारे में ही सोचने लग जाती है। इधर वो इन गेम खेलते हुए जा रही थी, जहाँ रास्ते पर उससे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स उनके क्लब्स ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, जिनसे वो परेशानी हो गई थी। तभी एक लड़का उसे डायरेक्शन पूछने लगा था, पर विन तो जोर से अपना हाथ पीछे घुमाती है, जिससे उसके सर पे लग जाता है। तो उसके बारे में जानने पर विन उसे सॉरी कहती है। तो ये लड़का अभी मलेशिया से आया था और इसे दोंगू यूनिवर्सिटी जाना था, तो विन उसे डायरेक्शन बता देती है, मगर उसे समझ नहीं आता। तो विन भी उसी तरफ जा रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे मेडिकल डिपार्टमेंट दिखाकर चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है यूचेंग, जो कि डॉक्टर जिन के आंटी के फ्रेंड का बेटा है। तो आंटी यूचेंग को डॉक्टर जिन के हवाले कर चली जाती है। तो दूसरी ओर माई अपना मूड फ्रेश करने के लिए देंग के साथ गेम्स खेलने आई थी, मगर गेम में तो उसी का हालत खराब हो जाता है। तो फिर दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहाँ पर माई देंग के साथ फोटोज क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराना चाहती थी, मगर देंग बताता है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ भी काफी बार ऐसा हो चुका है। तो देंग उसे नेक्स्ट बॉयफ्रेंड के लिए गुड लक विश करके चला जाता है। जिसके बाद तीनों फ्रेंड्स मिलकर मस्त पार्टी शार्टी करते हैं, मगर ली तो ये सारी स्पाइसी खाना नहीं खा रही होती है, क्योंकि उसे डॉक्टर जिन ने जो कहा था। तो ये दोनों ली को डॉक्टर जिन के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर जिन का वी चैट ढूंढने लगते हैं, पर डॉक्टर जिन का तो कोई वी चैट ही नहीं था। इधर यूचेंग अपने सिलेबस में काफी पीछे चल रहा था, इसीलिए वो जिन को कॉल करके फोन में ही अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। अगले दिन ली और माई जाने वाले थे एक माउंटेन टॉप हॉट स्प्रिंग होटल, जहाँ ली तो बस से काफी दूर पहुंच चुकी थी, मगर माई ट्रैफिक में फंस जाती है। ऊपर से उसके डैड भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब ली इतनी दूर आ चुकी थी, इसीलिए वो होटल जाने का सोचती है, मगर बस स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते माउंटेन टॉप जाने वाली आखिरी बस भी चली गई थी। मगर वहाँ के नाके का एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि उन्होंने एक कार वाले से बात कर ली है, जिसका लास्ट 2 डिजिट्स है 78, जो कि अभी माउंटेन टॉप से ही आने वाला था। तो उस कार में उसे राइड मिल सकती है। तो बर्फ भी पड़ने लगी थी, मगर उसने आने से पहले इस ठंडी के लिए शॉपिंग कर रखी थी, जिसे पहनकर वो गाड़ी के आने का वेट करने लग जाती है। अब चारों तरफ फॉग था, इसीलिए वो कार फुल स्पीड से पार हो जाती है। तो ली कार के पीछे चिल्लाते हुए भागने
लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद कार से एक आदमी निकल के बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिन था। तो वो उसे अपनी कार में बिठाकर होटल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में रेडियो पर भूतिया कहानी चल रही थी, जिन्हें सुनकर ली की तो हालत ही खराब हो जाती है, मगर वो जिन के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहती थी, इसलिए रेडियो बंद भी नहीं करती। तो थोड़ी ही देर में डॉक्टर जिन को इमरजेंसी केस के लिए एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर जाता है, जहाँ पर ठंडी बहुत लग रही होती है, इसीलिए वो ग्लव्स पहनने वापस आता है। तो ली उसके और अच्छे से बात करने के लिए ईयरफोन्स ले जाती है, जिससे आराम से डॉक्टर जिन अपनी बातें कंप्लीट कर लेता है। अब कार में वापस आने पर उसे यूचेंग का कॉल आता है, जिसके पैर पर चोट लगी थी, इसलिए वो उसके इलाज के बारे में उसे पूछ रहा था। तो जिन उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है। तो यूचेंग जल्दी से पहुंच जाता है, जहाँ पर उइन दो गुंडों के हल्ला गुल्ला करने पर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। तो यूचेंग उइन को देखकर सरप्राइज होता है और उसे दोबारा मिलकर तो खुश होता है। तो उइन उसके चोट पर बैंडेज कर देती है और उसे इंजरी का ध्यान रखने के लिए कहती है, मगर यूचेंग तो अपने सवालों से उसे परेशानी कर देता है। मगर यूचेंग की बातें उइन को काफी क्यूट लगती है। इधर ली और जिन होटल के काफी करीब पहुंच गए थे, जहाँ तक अब उन्हें चलकर जाना होगा। तो जिन उसके लिए लाइट दिखाते हुए पीछे पीछे आने लगता है। अब सबसे टॉप पर ये लोग पहुंच गए थे, इसीलिए नीचे का शहर काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे दोनों देखने लग जाते हैं। अब ली के दिमाग में अचानक से क्या चलता है पता नहीं, मगर वो बर्फ टेस्ट करने के लिए खा लेती है, जिससे तो उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि जिन ने उसे पहले इसके लिए मना किया था। तो जिन उसके दांतों को चेक करने लग जाता है। अब जिन के हाथों से बहुत गर्म लगते हैं, इसीलिए वो उसका फोरहेड टच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिन को तो बहुत तेज फीवर था और मेडिसिन लेने के लिए वो नीचे गया था। तो ली उसे अपना दूसरा लाया हुआ बनी कैप पहना देती है। फिर दोनों होटल की तरफ निकल जाते हैं। तो ली को होटल में छोड़कर जिन अपने कैंप पर वापस जाने वाला था, जो कि इस होटल के दूसरी ओर था। अब ये सुन ली तो उसके लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे फीवर है और वो उसे इतनी ठंडी में होटल तक छोड़ने आया। तो इसीलिए वो उसे अपना मफलर और कोट पहना देती है और थोड़ा वेट करने के लिए कहकर मेडिसिन लाने के लिए ऊपर जाती है। मगर मेडिसिन लेकर आने पर वो देखती है कि जिन तो वहाँ से जा चुका था। इवन उसने ली के जैकेट भी वापस कर दिया था, जिन्हें उठाकर ली उसे वापस से बाहर ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे जिन की काफी फिक्र हो रही थी। तो बाहर ठंडी काफी बढ़ चुकी थी और अंधेरा बहुत हो गया था, इसीलिए ली को तो बहुत डर लगने लगा था। तभी अचानक से एक आवाज सुनकर वो तो घबराई जाती है, भागने लग जाती है। तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे रोकता है, जिससे ली तो बिना देखी हाथ पैर मारने लग जाती है। मगर वो तो जिन था, जिसकी कंडीशन अभी बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो चलकर अपने कैंप तक वापस नहीं जा सकता था। तो ली उसे अपने साथ होटल ले आती है, मगर होटल में कोई भी एक्स्ट्रा रूम्स खाली नहीं थे। तो ली उसे अपने कमरे में ही ले आती है, जो कि डबल बेड वाला था। तो जिन को मेडिसिन देने के बाद ली उसे सुला देती है। देन वो भी अपने स्वेटर उतारने के बाद सोने जा ही रही थी कि तभी उसकी रूम की घंटी बजती है, जहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड शिया आई हुई थी। अब उसकी आवाज सुनकर ली तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि उसके रूम में कोई लड़का है, तो वो हर जगह ये बात फैला देगी। तो इसीलिए वो जिन को भी चुप कराकर खुद भी चुप हो जाती है, ताकि शिया को ये लगे कि अंदर कोई है ही नहीं। मगर तभी ली के फोन की घंटी बज जाती है, जिससे शिया को पता चल जाता है कि वो तो अंदर ही है। तो अब ली अपने फ्रेंड शिया को अंदर आने से कैसे रोकेगी, या फिर वो इन दोनों को अंदर देख लेगी, देखेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना, ताकि आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।